जैसे हमने गीत गाया, आराधना में क्या है? छुटकारा है। हालेलुया। आराधना में क्या है? चंगाई है। और मेरा शीर्षक भी इस सुबह के समय आराधना है, आराधना। और मैं चाहूंगा कि आप लोग बातों को लिखते रहिए। प्रभु ने मुझे बहुत बातों को सिखाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं इन बातों को मैं लिख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाके मैं खत्म करूं, क्योंकि कई बातों को प्रभु ने मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी सिखाया। और मैं चाहूंगा कि सुबह के समय आप लोग भी इन बातों को ध्यान से आप लोग सुने। इस सुबह के समय अगर आप लोग आराधना करेंगे तो यहोवा राफा आज इस बीच में, इस जगह में उपस्थित है। हालेलुया। यहोवा राफा आपको चंगाई देने पाए। हालेलुया। शारीरिक तौर पर अगर आप कमजोर हैं, मानसिक तौर पर अगर आप तनाव में हैं, यहोवा राफा आज हमारे लाइफ ब्रिज इस भवन के अंदर मंडला रहा है। और मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा की उस अभिषेक में ये जो रोग हैं हमारे शरीर से इसी समय यहां से गायब होने पाए। हालेलुया। अगर आप लोग आराधना करेंगे तो यहोवा शालोम है, यहोवा शालोम है। अगर इस सुबह के समय अगर आप अशांत हैं तो मैं कहूंगा कि आप लोग मेरे पास ना आए, कोई बात नहीं, यीशु के उपस्थिति में भाग कर जाए। क्योंकि यशायाह के पुस्तक अध्याय 9 में इस प्रकार लिखा है कि वो क्या है? शांति का राजकुमार है। हालेलुया। अगर आप लोग आराधना करेंगे तो ही आपके जीवन में आप आज कुछ देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही बैठकर हमारे बातों को सुनकर, वाद्य यंत्र के जो आवाज को सुनकर आप यहां आए चले गए, उससे काम नहीं होगा। कलीसिया, परमेश्वर ने आज आपको नियुक्त किया है कि आप यहां आए और उसके उस उपस्थिति में उसके उस अग्नि को अनुभव करें। अग्नि तब आप अनुभव कर सकते हैं अगर आप आत्मा और सच्चाई से अगर आप आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है और होने पाए कि उसको हम स्वागत करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो यहोवा निसी है, वो यहोवा निसी है। यहोवा निसी का मतलब क्या है पता है? वो विजय देगा, वो विजय देगा। देगा कि नहीं? मैं विश्वास करता हूं कि वो देगा। उसने दिया है, भूतकाल में दिया है विजय आपको। हालेलुया। वर्तमान में वो आपको विजय दे रहा है और भविष्य में वो निश्चय यहोवा निसी बनकर वो आपको विजय देगा। शैतान हमसे भागने पाए। हालेलुया। शैतान का सामना करो, वो क्या है? भागेगा, वो भागेगा। आपकी आराधना से वो भागेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इन बातों में ये कुछ भी नहीं लिखा गया है, ये तो बहुत ही अलग शुरुआत है। मुझे नहीं पता मैं क्यों ऐसे में कह रहा हूं, शायद से यहां बैठे एक दो लोगों के लिए होगा। आप लोग क्या करें? यहोवा निसी जो नाम है उस नाम को पुकारते हुए आप आराधना करें। हालेलुया। हम हार को नहीं अनुभव करेंगे। हम क्या है? ओ जयवंत से भी हम बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार शैतान क्या करता है? हमारे कान में आके कई बातों को फुसफुसाता है, हमारे शरीर को लेकर वो तीर भेजता है। कई बार क्या करते हैं? ऐसे कई बातों में आकर हम उलझा जाते हैं और हम क्या है? हम बहुत ही तनाव में हैं। इस सुबह के समय पवित्र आत्मा वो आपसे, कई लोगों से यही बात कर रहा है कि वो यहोवा निसी है, वो तेरे जीवन में वो आप कभी हार को नहीं अनुभव करेंगे। आप क्या है? विजय को अनुभव करने पाए। रक्तम जयम। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आराधना करें। हमें आराधना करना हमें सीखना है। हम कहते हैं कि हम पेंतीकोस्ती कलीसिया हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग हम कई बार हम आराधना नहीं कर पाते हैं। हम आते तो हैं भवन में, हम आकर हम बैठते हैं, आप अपने क्या है अटेंडेंस को लगाते हैं, आप चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ना करें। आज से यहां अगर आप आएंगे तो आपको आराधना करना है। हालेलुया। जब आप आराधना करेंगे शैतान क्या है? भागेगा, वो भागेगा। नहीं तो वो आपके साथ ही चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो नहीं तो क्या है? वो आपके साथ चल रहा है और आप भी उसके हाथ पकड़कर आप भी क्या कर रहा है? एसबरी रिवाइवल के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते हैं। लगभग 260 घंटा हो गया, वहां आराधना खत्म नहीं हुआ है।
फरवरी 8 तारीख को सुबह के समय चैपल में परमेश्वर के दास ने एक वचन लेकर वहां प्रचार करना शुरू किया। क्या है? हमारे कार्यों के जरिए हमें प्रेम को दर्शाना है। इस वचन के बाद आखिरी सॉन्ग एक गीत गाना शुरू किया। वो गीत इस सुबह भी इस समय उस प्रदेश में वहां गीत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वहां एक बेदारी शुरू हो गया है, वहां बेदारी शुरू हो गया है, वहां आराधना रुक नहीं रहा है। कलीसिया, यहां हम 2-2.5 घंटे बैठते हैं, हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ चीज किया है। वहां लगभग 250 घंटा हुआ है, वहां आराधना खत्म नहीं हो रहा है। और होने पाए कि वो जो आराधना की वो जो आग है हमारे लाइफ ब्रिज कलीसिया में भी आने पाए। ओ कई बार हम हमारे बातों को लेकर हम उलझा जाते हैं और हम उन बातों को लेकर यहां हम आकर बैठते हैं और आप आराधना नहीं कर पा रहे। वो आपका दिक्कत नहीं है, शैतान आपके दिमाग में इन बातों को देता है ताकि आप आराधना ना करें। क्यों पता है? क्योंकि शैतान को भी पता है कि अगर आप आराधना करेगा उसको भागना है यहां से। इसलिए कलीसिया हम सीखे आराधना करने के लिए। हम जब कहते कि आराधना करना है, हमारे जब भाई लोग बहन लोग यहाँ स्टेज में से जब हमको उत्साहित करते हैं, कृपया अपने हाथों को ऊंचा करें। ओ स्वर्ग की ओर ललकार के शब्द उठने पाए। यहोशाफात के सामने एक बड़ी एक सेना है, लेकिन देखो वहां क्या है, लोग आराधना करना शुरू किया और क्या हो गया? वो जो तीन सेना है वहां ही खत्म हो गया। इस सुबह के समय आराधना के शब्द में हम कई बातों को सीखने पाए। आराधना क्या है? हमारे बाइबल में आराधना के विषय में हम क्या देखते हैं, इन बातों को हम सीखने पाए। आराधना जो शब्द का मतलब है इब्रानी भाषा में उसको हम कहते हैं शौखा। क्योंकि उस जो शौखा ये जो शब्द है इब्रानी भाषा में, इसका मतलब है दंडवत करना। आराधना जो शब्द है इब्रानी भाषा में उसका मतलब क्या है? दंडवत करना, किसी के सामने झुकना या नीचे गिरकर क्या है, प्रणाम हमें करना है। और अगर हम उसे यूनानी शब्द की और अगर हम देखेंगे उसको क्या है, उस नया नियम में प्रोस्क्यूनियो करके कहते हैं। नया नियम में लगभग 59 बार इस वचन को, इस शब्द को इस्तेमाल किया है। प्रोस्क्यूनियो हमने कई बार सीखा इसके बारे में। इसका मतलब इस प्रकार है कि हमें चुंबन करना है या क्या है, उस परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को क्या है, उसके सामने हमें इज्जत देना है या उसके पांव के तले मुंह के बल गिरकर हमें आराधना करना है। हमें क्या करना है? उसको इज्जत देना है या पांव के उसके मुंह के बल गिरकर क्या है, हमें आराधना करना है। आज इस सुबह के समय क्यों ना हम अपने बाइबलों को हम खोलेंगे और साथ ही साथ अपने बुक और पेन को आप खोलेंगे। आराधना हमें क्यों करना है? पॉइंट नंबर 1, आराधना हमें क्यों करना है, इसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 12 की ओर। अगर आप ध्यान देंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 उसका 1 से लेकर 8 तक आप लोग बहुत परिचित है इस बातों को देकर। यीशु के पांवों पर इत्र डालना, देखो यहाँ इस प्रकार लिखा है, वहां यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिय्याह में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने क्या किया? जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर, बहुमूल्य वहां जो वचन है उसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए, बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर क्या है, सुगंधित हो गया। उस इत्र के कारण क्या है, घर में क्या है, एक सुगंध क्या है, फैल गया है। हमारे आराधना के जरिए होने पाए कि हमारे शब्दों के जरिए हम जब घर में हम जब आराधना करते हैं, उस आराधना का शब्द क्या है, उस इत्र के समान होने पाए कि उस घर के अंदर क्या है, आराधना का माहौल, उस आराधना इत्र को हम क्या करें, उंडेल देने पाए कि ताकि हमारे घर के अंदर क्या है, उस इत्र का सुगंध फैलने पाए। हमें आराधना क्यों करना है?
पॉइंट नंबर 1, आराधना करने का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर की हम महिमा करें। आराधना करने से हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 क्या है? आराधना करने से हम दर्शाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की क्या है, हम महिमा हम कर रहे हैं। वो प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसका 11 में इस प्रकार लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसका 11 में इस प्रकार लिखा है कि हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही क्या है, महिमा और आदर और सामर्थ की क्या है, योग्य है। 3 बातें हैं, महिमा, आदर और सामर्थ। 3 बातों को लेकर हम क्या करें? परमेश्वर के उस ऐश्वर्य उपस्थिति में हम क्या करें? हम अपने आप को मुंह के बल गिरकर हम क्या करें? आराधना करें। क्योंकि तू ही ने सब क्या है, वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और क्या है, सिरजी गई है। हमें महिमा क्यों देना है? क्योंकि जो सब वस्तुएं हैं, इस जो भूमंडल में जो बातें हम देखते हैं हमारी इस आंखों से, वो किसके जरिए बनाया गया है? यहोवा के जरिए बनाया गया है। तो मुझे और आपको क्या है? आराधना करना क्या है? बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 उसका 20 में अगला कारण है हमें क्यों उसको हमें क्या है, महिमा देना है। पहला पॉइंट, क्योंकि पहला कुरिन्थी अध्याय 6 उसका 20 कारण देख लीजिए। क्योंकि दाम देकर, हालेलुया, क्योंकि दाम देकर क्या है, हमें क्या है, मोल लिए गए हैं। इसीलिए अपने देह के द्वारा क्या करे, परमेश्वर की क्या करे, महिमा करो। हालेलुया। एक दाम देकर एक बड़ा से एक रकम दे दिया था जॉबिन के लिए, एक बड़ा से एक रकम दे दिया था ब्रदर साइमन के लिए। हालेलुया। दाम देकर क्या है, परमेश्वर ने हमें मोल लिया है। कहां से पता है? शैतान के उस जाल से, शैतान के उस पाप की कीचड़ से परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या है, मोल लिया, वहां से हमें उभारा है। इसीलिए हमें क्या करना है, महिमा देना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें क्या करना है, आराधना करना है। भजन संहिता 86 उसका 12 में इस प्रकार लिखा है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण, आधा मन नहीं लिखा गया है, संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद मैं क्या करूंगा, मैं करता रहूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। मतलब हमारे मुंह से, हमारे होठों से आराधना के शब्द क्या है, कभी भी कम ना होने पाए। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में लिखा कि मैं हर समय यहोवा को मैं क्या करूंगा, धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति क्या है, मेरे मुंह से निरंतर निरंतर सदा मुझे और आपको क्या है, आराधना करना है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट क्या है, हमें आराधना करने का उद्देश्य यह है कि हमारे आराधना के जरिए परमेश्वर की महिमा हो। पॉइंट नंबर 2, हमें हमारे आराधना के जरिए हमें परमेश्वर को आदर देना है। हालेलुया। हमारे क्या है, आराधना के जरिए हमें परमेश्वर के सामने हमें क्या है, आदर देना है। इब्रानी शब्द जो आदर का जो इब्रानी शब्द है काबोद, इसका जो अर्थ इस प्रकार है, प्रभावपूर्ण या प्रभावशाली या किसी महान व्यक्ति के सामने हमें अपने आप को क्या है, झुकना है। अगर ये अर्थ है तो कलीसिया जरा सोचिए मेरे यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। क्या वो प्रभावशाली नहीं है? वो क्या वो महान नहीं है? क्या उसके बराबर कोई हो सकता है? इसलिए तो भजन संहिता में लिखा है कि उसके तुल्य कोई ना था, उसके समान ना कोई है और उसके बराबर कोई ना होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, सही तरीके से हमारे आराधना के जरिए, हमारे वर्शिप के जरिए हम क्या करें, हम उसको क्या करें, आदर दे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 उसका 17 में इस प्रकार लिखा है, अब उस अनंत सम्राट, मुझे बहुत पसंद आया ये जो वर्स है, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 उसका 17 में इस प्रकार लिखा है, अब उस अनंत सम्राट, अविनाशी, अदृश्य,
एकमात्र परमेश्वर। हाँ, क्या बात है, हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर, और उसका नाम क्या है कलीसिया? यीशु मसीह, हालेलुया। एकमात्र सम्राट, हालेलुया। एकमात्र अविनाशी परमेश्वर। ऐसे एक परमेश्वर का हम क्या करें? सही तौर से हम आदर दे हमारे आराधना के जरिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, आप लोग जानते हैं, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 और यहोशू का पुस्तक अध्याय 5 में मूसा क्या है, उस जलती जाड़ी, वो जो जाड़ है उसके सामने है, और परमेश्वर उसको क्या दर्शन में ऐसे एक जाड़ को दिखा रहा है, वो क्या है, जल तो रहा है लेकिन वो राख नहीं हो रहा है, और मूसा क्या है, कोशिश कर रहा है कि उस जाड़ के सामने चले जाए, उस जाड़ के सामने चले जाए। यहोवा तुरंत कहता है कि मूसा, तू जहां जा रहा है वो क्या है, पवित्र स्थान है, इसलिए तू क्या कर, अपने पांवों से तू क्या कर, अपने जूतियों को तू क्या कर, निकाल दे, तू निकाल दे। ऐसी एक घटना यहोशू के पुस्तक अध्याय 5 उसका 15 में भी हम देखते हैं। यहोशू देख रहा है कि एक पुरुष क्या है, तलवार लेकर खड़ा है, और यहोशू उस पुरुष के सामने जाकर पूछता है, क्या तू हमारी ओर है या तू क्या है, बैरियों की ओर है? और देखो, पुरुष उत्तर देता है, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर मैं यहां आया हूं। इसके बाद प्रधान क्या है, यहोशू से कहता है कि तू जहां खड़ा है वो क्या है, पवित्र जगह है, इसलिए तू क्या कर, अपने पांवों से तू क्या कर, जूतियों को तू क्या कर, निकाल दे। मैं आज सुबह के समय हम सबों को यह सिखाना चाहता हूं कि हम जब यहां आते हैं तो ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये कोई ऐसी कोई क्लब नहीं है, ये एक पवित्र जगह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां कौन है, यहां हम रहे या ना रहे, यहां परमेश्वर वास करता है, और ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम जब यहां आते हैं और हम जब यहां आराधना करते हैं, सही तौर से आदर उसको हम दें। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 उसका 16 में इस प्रकार लिखा है, आओ हम क्या करें, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास, अब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांधकर हम जाए, हियाव बांधकर हम जाए। लेट अस गो टू हिज थ्रोन ऑफ ग्रेस बोल्डली, ऐसा लिखा है ना, हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांधकर जाए। पहले नए नियम से पहले पुराने नियम में लोगों का अनुमति नहीं था, परमेश्वर की उस भवन में जाकर आराधना करने के लिए अनुमति नहीं था, सिर्फ महायाजक जा सकते थे अंदर जाकर, लोगों का अनुमति नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का, हालेलुया, धन्यवाद हो उस क्रूस का कि यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान की सामर्थ के कारण हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हम यहां भवन में हम आ सकते हैं, और अब्बा पिता कहकर हम क्या कर सकते हैं, आराधना हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम सीखने पाए हमें कैसे हमें आराधना हमें करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। ऐसे कोई साधारण परमेश्वर, ऐसे कोई साधारण ईश्वर की हम आराधना नहीं कर रहे हैं। उसने कहा सृष्टि बन गया, हालेलुया, उसके कहने से महासागर बन गया है। मैं इस प्रकार में सोच रहा था, परमेश्वर इस आकाश मंडल में जो तारे हैं, अगर उसको गिनती करना है तो कितना हो सकता है। मैंने जब गूगल किया तो मेरे आंख बाहर आ गया। परमेश्वर की उस हस्तकला को जरा सोचिए, इस प्रकार है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ तारे हैं, 1.5 लाख करोड़ तारे उस आकाश मंडल में हैं। ऐसे एक महान 1.5 लाख करोड़ तारे उस आकाश मंडल में हैं, और भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, वो एक एक तारों को नाम लेकर पुकारता है, हालेलुया, हालेलुया। एक एक तारों को 1.5 लाख, ये अनुमान है, ये अनुमान है, ये जो साइंटिस्ट है अनुमान लिख रहा है कि हमारे बुद्धि के अनुसार परमेश्वर ने क्या है, 1.5 लाख करोड़ तारों को बनाया है, और एक तारा दूसरे तारों से कई लाख किलोमीटर दूर है। अगर परमेश्वर के कहने से तारों को वो बना सकता है, तो हम जो क्या है, एक घास के समान है, हम एक फूल के समान है, तो क्या हम आराधना नहीं दे सकते?
लेकिन कई बार हम यहां आते हैं, हमारे दिमाग में आराधना नहीं है, हमारे दिमाग में और बहुत चीजें चल रहा है, लेकिन हम यहां आते हैं, हमने गाना सुन लिया, वचन में हमने थोड़े देर मनन कर लिया, थैंक यू सो मच, हम यहां से जाते हैं, लेकिन क्या हम सही तौर से उसको हम महिमा देते हैं, या क्या हम सही तौर से हम उसको हम आदर दे रहे हैं? हम कुछ साधारण ईश्वर की हम आराधना नहीं कर रहे हैं। एकमात्र परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसके समान नहीं है, उसका एक शीर्षक है, उसके गुण है, ये राजाओं के राजा और क्या है वो, प्रभुओं के प्रभु है वो। अगला जो बिंदु है इस प्रकार है कि किस प्रकार की आराधना ग्रहण योग्य नहीं है। किस प्रकार की आराधना ग्रहण योग्य नहीं है। हाँ, ऐसे भी कई आराधना हम करते हैं जहां क्या है, प्रभु उससे घृणा कर रहा है या प्रभु उससे खुश नहीं है। ऐसे कई आराधना हम करते हैं, हम सीख नहीं पाए, बहुत समय बहुत कम है। पहला पॉइंट, अज्ञानी बनकर या अनजान बनकर हम आराधना हम करते हैं। हम क्या करते हैं, कई बार अनजान होकर, अज्ञानी बनकर हम क्या कर रहे हैं, हम आराधना करते हैं। यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 4 उसका 22 से लेकर 24 तक मैं आपके लिए मैं पढ़ूंगा। तुम जिसे नहीं जानते, देखो वचन कैसा साफ लिख रहा है मेरे लिए और आपके लिए, तुम जिसे नहीं जानते और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त क्या है, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। मतलब अगर मेरे शब्दों को इस पॉइंट के लिए अगर मैं विराम दूं तो मैं इस प्रकार कहूंगा, अगर आप सच्चाई और आत्मा से आराधना नहीं कर रहा है तो आप क्या है, अनजान होकर आप यहां बैठ कर रहे, बस दैट्स ऑल। आत्मा और सच्चाई से हम क्या करें, आराधना हम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 17 उसका 22 और 23, तब पौलुस ने इस प्रकार लोगों के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, बहुत बहुत ही एक पावरफुल वर्ड है, देखो, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। वचन 23 देखो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा है, अनजाने ईश्वर के लिए। अनजाने, मेरे और आपके दिमाग में ऐसे कितने अनजाने हैं, हमने ऐसे कितने गलत वेदियों को बनाया है, बनाया है कि नहीं? बिल्कुल बनाया, मैंने तो बनाया ऐसे कई वेदियों को गलत। और हम यहां क्या करते हैं, यहां आके हम अन्य भाषा में हम आराधना कर रहे हैं, हम ताली बजाते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई अनजाने वेदियों को हमने क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड। समय आगे कि ऐसे अनजाने वेदियों को हम क्या करें, गिरा दे। अगर आपको सच्चाई और आत्मा में अगर आपको आराधना करना है, ऐसे गलत वेदियों को गिदोन के समान उसको हम क्या करें, काट डालें हम, तब परमेश्वर आपको यहां इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तब आप क्या करेंगे, सच्चाई और आत्मा से आप क्या कर सकते हैं, आराधना हम कर सकते, नहीं तो आपका आराधना परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण योग्य नहीं। पॉइंट नंबर 2, किस प्रकार की आराधना ग्रहण योग्य नहीं है। प्रतिमा पूजक आराधना। हम कई चीजों को हम अपने पास हम रखे हैं, प्रतिमा पूजक आराधना। आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपके लिए पैसा क्या है, महत्वपूर्ण बन गया है। आपके पास पदवी है तो पदवी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। उन बातों को लेकर आप यहां बैठकर आप आराधना कर रहे हैं, वो ग्रहण योग्य नहीं है। प्रथम स्थान हमें किसको देना है, कलीसिया, यीशु मसीह को। अगर आप अपने आराधना में यीशु को ऊंचा करेंगे, उसके क्रूस को अगर आप ऊंचा करेंगे, उसके उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अगर आप ऊंचा करेंगे, तो आपका आराधना क्या है, सच्चाई और आत्मा से भरा हुआ आराधना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तीसरी जो आराधना जो ग्रहण योग्य परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, निष्ठा रहित आराधना या झूठी आराधना।
आमेन, हालेलुया। निष्ठा रहित आराधना या झूठी आराधना, मत्ती अध्याय 15 उसका 8 और 9, बहुत ही प्रभावशाली एक वचन है। मत्ती अध्याय 15 उसका 8 और 9, इसमें इस प्रकार लिखा है, ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे क्या है। कुछ सीखा आज? होठों से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, हम बहुत कुछ। संडे में हम क्या करते हैं, हम उजाला पवित्र हम बन जाते हैं, उजाला सफेदी के समान। व्हाइट शर्ट पहनते हैं जैसे मैंने आज पहना है, हम क्या कर रहे हैं, सुपर पेंटिकॉस्टल हम क्या हो जाते हैं, हम बन जाते हैं। संडे को हम क्या करें, बहुत आराधना हम कर रहे हैं होठों से। प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या लिखे, पर इनका मन क्या है, मुझसे क्या है। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह कह रहा है कि लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इनका मन मुझसे क्या है। तो परमेश्वर आपके आराधना को क्या है, ग्रहण नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मैं कई बातों को सीख रहा हूं यहां खड़े होकर, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको भी कायल कर रहा है, हमें कैसे आराधना हमें करना है। मलाकी के पुस्तक अध्याय 6 अध्याय 1 उसका 6 से 9, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुछ वचनों को मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा। परंतु मलाकी अध्याय 1 उसका 6 से 9, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरा नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज क्या है, तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है। वचन 9 देखो, अब मैं तुमसे कहता हूं, आज वचन मेरे लिए और आपके लिए है। अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर क्या करे, अनुग्रह करे। हालेलुया, हालेलुया। अ शब्द है ना, अ जो अक्षर है, अपमान, अ फॉर अपमान है, अ फॉर अशुद्ध है, अ फॉर अंधे है। हमने कई चीजों का अशुद्ध बनाया है, कई बार हमने परमेश्वर के नाम को हमने अपमानित किया है, कई बार हम अंधे होकर हम आराधना कर रहे हैं। तो अगला ओ देखो, ईश्वर परमेश्वर कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए चाहिए। आमेन, हालेलुया। हम कई बार हम अशुद्ध बातों को, अपमानित बातों को हमने क्या किया, आराधना के बीच में हम लेकर आते हैं। परमेश्वर कह रहे कि अपने प्रार्थना करो अनुग्रह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोगों को चुभ रहा है तो ये पवित्र आत्मा कायल कर रहा है, मेरे बातें नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगला पॉइंट, ऐसा कौन सा आराधना है जो ग्रहण योग्य है। हम इतने जो 3 बातें हैं हमने सीखा कि ग्रहण योग्य नहीं है। हम अगले कुछ बातों का हम देखेंगे जहां जो कौन सा आराधना ग्रहण योग्य है। पहली बात, पहला पॉइंट, सही मनोभाव से हम जो आराधना करेंगे वो ग्रहण योग्य है। आमेन। अगर सही मनोभाव से अगर हम आराधना करेंगे तो वो जो आराधना है परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, ग्रहण योग्य। मतलब एक धन्यवादी हृदय, एक धन्यवादी मनुष्य ऐसे एक प्राणी है जो धन्यवाद जो परमेश्वर ने किया है, जो बातों को किया हम भूल जाते हैं। हम कई बार हम धन्यवाद नहीं दिए हैं आराधना में, कई बार, मैंने कई बार नहीं दिया। अगर सही मन से अगर हम आराधना करेंगे तो मेरा और आपका आराधना क्या है, ग्रहण। ये तो मरियम कर रही है, मरियम को धन्यवाद देने के लिए कई बातें हैं। मरियम ऐसी वो बहुमूल्य इत्र परमेश्वर के पावों में नहीं डाल, उसके पास एक विषय है। पता है विषय क्या है, उसका भाई जो मरा हुआ था। हालेलुया। उसका भाई जो लाजर जो क्या है, 4 दिन से क्या है, कब्र में सड़ रहा है। उसको पता है उसका एकलौता भाई यीशु मसीह ने आकर 4 दिन उसको क्या किया, उस कब्र में से बाहर निकाला। उसके पास धन्यवाद के लिए कारण है।
उसके पास धन्यवाद और आराधना के लिए कारण है। क्या हमारे जीवन में ऐसे कई धन्यवाद हमने किए नहीं है? तो आज हम सीखने पाए कि यीशु, मैं माफी मांगता हूं, आप मुझे माफ करें। कई बार मैंने आपको सही आराधना नहीं दिया है, कई बार मैंने आपको धन्यवाद नहीं किया है, लेकिन मैं मरियम के समान में बनना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 2, सही उद्देश्य से आप आराधना करें। सही, रियल पर्पस, वर्शिप का सही उद्देश्य से हम क्या करें? आराधना करें। रोमियों की पुस्तक अध्याय 12 उसका 1 में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि क्या करें? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह आपका उद्देश्य होना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगला पॉइंट, मैं बहुत बातों को मैं खत्म कर रहा हूं यहां, मेरे जितने भी मेरे को कहना है। थर्ड पॉइंट, सही लक्ष्य से हम आराधना करें। क्या करें? सही लक्ष्य से। एक गलत विचार लोगों के, मैं इस कलीसिया की बात नहीं करूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। एक गलत विचार है लोगों के जो दिमाग में चल गया कि मुझे कुछ मिलना है कलीसिया से। मुझे क्या है? मुझे कुछ मिलना है, इसलिए मैं क्या करूंगा? कलीसिया में मैं आऊंगा। मतलब ऐसे कि वो लोग हम पासवान के ऊपर दया दिखा, हम आ गए, हमें कुछ क्या है। कई लोग हैं ऐसे कलीसिया में, चलो मैं बातों को मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, कई कामों के कारण कलीसिया के अंदर आते हैं। हमें क्या है? कुछ मिलना है, वी वांट समथिंग, हमें प्राप्त करना है। परमेश्वर कहता है कि क्या तूने आज मुझे आराधना दिया है? तू तो बहुत अपेक्षा में प्रभु के भवन में आए थे कुछ मिलने के वास्ते, क्या तूने मुझे आराधना दिया वापस? आमेन। ना, वी एक्सपेक्ट समथिंग ऑलवेज, है ना। कई बार हम उस लक्ष्य से हम भटक गए हैं कि जहां हमें आराधना हमें देना है। भजन संहिता 99 उसका 2 से 9 इस प्रकार लिखा है, यहोवा सिय्योन में क्या है? महान है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि वो महान है, इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं आराधना में दूंगा। उसका नाम भय योग्य नाम है, इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं आराधना में करूंगा। आमेन, हालेलुया। वो क्या है? पवित्र है, इसीलिए ये लक्ष्य मेरे दिमाग में है, इसलिए मैं क्या करूंगा? यहां बैठकर मैं क्या करूंगा? आराधना में करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। कुछ मिलना है वो नहीं है, उससे ज्यादा प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद, तूने मुझे जीवित रखा, इसलिए क्या है? धन्यवाद। उससे ज्यादा तेरे बराबर कोई नहीं है, इसलिए मैं धन्यवाद में देना चाहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भजन संहिता 99 में इस प्रकार लिखा है, जो यहोवा है देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। यह आपका लक्ष्य होना चाहिए कि तेरे समान कोई नहीं है, इसलिए मैं यहां बैठकर मैं क्या करूंगा? आराधना में करूंगा। आमेन। ऐसे आराधना ग्रहण योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सच्ची और वास्तविक आराधना हमें क्यों करना है? रीजन हमें क्यों करना है? आत्मा में भरकर परमेश्वर की उस सच्चाई को अनुभव करते हमें क्यों करना है? कारण है क्योंकि पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर के उस महिमामय प्रकाश को अगर आपने अनुभव किया है तो आपका आराधना करना जरूरी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के उस महिमामय प्रकाश को, उस डिवाइन रेवलेशन को अगर आपने अनुभव किया है तो आपको आराधना करना क्या है? भजन संहिता 30 उसके 1 में इस प्रकार लिखा है, ये यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। खींच कर निकाला है कि नहीं कलीसिया?
प्रभु ने मुझे उस पाप की गंदगी से मुझे निकाला है, तो मैं आराधना में करूंगा, क्योंकि उस पीड़ा में, उस पाप की उस गंदगी में परमेश्वर के उस महिमामय प्रकाश मेरे ऊपर चमकाया है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, सच्ची आराधना वो है जहां हम हमारे जीवन शैली में आपका जो लगन है परमेश्वर के लिए ही है। इंटीमेसी, आपको जो लगन है वो क्या है? सिर्फ परमेश्वर है, बाकी सब कुछ क्या है? सेकेंडरी है। आमीन। कुछ समय पहले पास्टर जेम्स ने एक चीज बताया था, जीसस प्लस नथिंग इज इक्वल टू, मैं जानबूझ के वो इक्वल टू फिर मैंने ब्लैंक डाला, जीसस प्लस नथिंग इज इक्वल टू एवरीथिंग। याद है कुछ? हिंदी में अगर मुझे कहना है, यीशु प्लस कुछ नहीं इज इक्वल टू सब कुछ। सीखा हमने ये चीज, यीशु प्लस कुछ नहीं इज इक्वल टू सब कुछ। यहूदा इस्करियोती के लिए ये ऐसा नहीं था, मरियम के लिए है यीशु प्लस कुछ नहीं इज इक्वल टू सब कुछ। यहूदी इस्करियोती के लिए यीशु प्लस पैसा इज इक्वल टू मतलबी या धोखेबाज। ये तो हम देखते हैं कहानी में, यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 12 में हम ये तो देखते हैं। वो क्या कर रहा है? वो बोल रहे कि ये जो मरियम जो कर रही है वो क्या है? मूर्खता है। ये जो इत्र है वो क्या है? 300 दिनार, मतलब 300 दिनार लगभग 10 महीने का कमाई है। और यहूदा ये जो व्यक्ति है यहूदा इस्करियोती, ये बोल रहे कि ये जो कर रही है वो क्या है? ये बेकार है। ये जो आराधना है वो क्या है? ये ग्रहण योग्य नहीं है। पता है उसने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु इसीलिए उसने कहा क्योंकि वो चोर था। ही इज अ थीफ, वो चोर है और उसको पता है कि ये पैसा उसके पॉकेट में क्या है? आना अवश्य है। हम मरियम के समान बने कलीसिया, हम मरियम के समान बने। मरियम ये जानती कि 300 दिनार के बहुमूल्य इत्र है, मतलब उसके अगले 10 महीना वो सुरक्षित है उसके लिए। अगर उसने उसको क्या किया? बाजार में दे दिया तो, लेकिन उससे ज्यादा उसके लिए बहुमूल्य कौन है? यीशु मसीह। मतलब आपकी जो बहुमूल्य चीज है अगर आप यीशु के लिए देंगे तो यीशु आपके अगले 10 महीने आपको चलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर आपके पीढ़ियों को क्या करेगा? संभालेगा। ये मैं कहना चाहूंगा। अगर आपके जीवन में जो बहुमूल्य है अगर आप वो यीशु के लिए दे देंगे, वो जो 300 है वो 600 बना देगा परमेश्वर आपके लिए। ऐसे आराधना हमें करना है मरियम के समान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आखिरी पॉइंट में मेरे शब्दों को मैं विराम में करना चाहूंगा। हमें आराधना इसीलिए करना है क्योंकि एक दिन मैं और आप उस अनंत काल परमेश्वर की आराधना अनंत काल में हम करेंगे। आप लोग विश्वास करते हैं इस बात को? हमें आराधना इसीलिए करना है अभी यहां क्योंकि एक दिन अनंत काल परमेश्वर की आराधना हमें क्या है? सदैव हमें क्या है? करना है। समय आ गया कलीसिया, तुरी फूकी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसमें इस प्रकार लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय क्या है? ललकार और प्रधान दूत का शब्द क्या है? सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और जो बचे हैं उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएगा हवा में, ताकि हम प्रभु से मिले और उसके साथ सदा हम रहेंगे। मैं रेडी हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं रेडी हूं नीले आसमान के पार जाने के लिए, ताकि मैं अनंत काल परमेश्वर की आराधना अनंत काल के लिए करता ही रहे। क्या आप तैयार हैं?
हालेलुया। क्या आप उस अनंत काल में आराधना करने के लिए यहां इस धरती में आप तैयार हैं? इस सुबह के समय एक प्रश्न मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। अगर आज तुरी फूकी जाए, क्या हम तैयार हैं नीले आसमान के पार जाने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयारी कीजिए कलीसिया, समय बहुत नजदीक है। दुनिया में जो चीजें हो रहा हैं वो हमें ये चेतावनी दे रहे कि यीशु मसीह उस श्वेत घोड़ा में बैठकर जल्दी आ रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में 24 प्राचीन है। यशायाह के पुस्तक अध्याय 6 में हम देखते हैं सराफिम 6 पंखे हैं। दो से क्या कर रहे हैं? मुंह को ढांप लिया, दो से अपने पैरों को, दो से उड़ रहे हैं और एक ही एक शब्द उनके मुंह से निकल रहा है। पता है शब्द क्या है? ये जो मेमना है वो पवित्र है। हालेलुया। ये जो मेमना है वो क्या है? पवित्र है। ये जो मेमना है ये पवित्र है। बिना विश्राम किए हुए वहां स्वर्ग में आराधना हो रहा है कलीसिया। बिना विश्राम के पवित्र पवित्र पवित्र, यही शब्द हम स्वर्ग में सुनेंगे। आपको पता ही चीज, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम कई बार यहां हम आराधना नहीं कर रहे। कई बार हम खड़े तो हैं लेकिन हमारे दिमाग कई और हैं। हम बैठे तो हैं लेकिन हम कल के बारे में हम सोच रहे हैं। हम घर पर बैठ के प्रार्थना करते हैं लेकिन आंख बंद है, लेकिन और कई चीजें दिमाग में चल रहा है। वो पवित्र है कलीसिया। कहिए मेरे साथ, उसके समान कोई नहीं था, उसके तुल्य कोई ना और उसके बराबर कोई ना होगा। लेकिन यहां हम 2 घंटा 1.5 घंटा हमें बैठने के लिए हमें क्या है? हमारे पास हमको बस मौका चाहिए, हमें बस कारण चाहिए कि हम कलीसिया में ना आए। मरियम वो जो बहुमूल्य इत्र, उसके लिए वो बहुमूल्य, उसको पता है वो 300 दिनार है, लगभग 10 महीने का पैसा है। उसके लिए उस पैसे से ज्यादा कौन उसके लिए बहुमूल्य है? कौन है कलीसिया? फिर जोर से कहिए मेरे साथ, कौन है? यीशु। आपके लिए आपका पैसा बहुमूल्य है, आपके लिए आपका पदवी बहुमूल्य है, आपके लिए आपका घर शोहरत आपके लिए कुछ बड़ी बात है इस सुबह के समय, या यीशु मसीह आपके लिए बहुमूल्य है? मैं सुनना चाहूंगा, क्या बहुमूल्य आपके लिए? और जोर से कहिए, यीशु। He is worthy to be praised. वो हमारे स्तुति के योग्य है।